ओम शांति। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अवश्य ही धैर्यता रखनी चाहिए। पूर्ति मेहनत भी, परिश्रम भी करना चाहिए और वो परिश्रम के लिए, फल के लिए, रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए समय भी चाहिए। तो जब आप धैर्यता के साथ, परिश्रम के साथ और समय दे करके जो भी कार्य करते हैं तो उसका अवश्य ही सुखद फल आपको अनुभव होता है। इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है आम की गुठली। तो एक अरविंद नाम का व्यक्ति था। उसके अंदर जरा भी धीरज नहीं थी। वो जो भी काम करता था थोड़े दिन करता था और फिर उसको अधूरा रखने के बाद वो दूसरा काम शुरू कर देता था, जिसके कारण वो बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक काम किया, अधूरा रखा, दूसरा किया, उसको भी अधूरा रखा, जिसके कारण परिवार में उनके माता पिता भी परेशान हो चुके थे इसकी ये आदत से। तो एक बार क्या हुआ, वो जिस स्थान पर रहता था बाजू में ही एक विद्वान का, गुरुजी का आना हुआ। उसके माता पिता को भी पता पड़ गया कि ये मेरा जो लड़का है वो धैर्यता से काम नहीं करता है और एक काम अधूरा छोड़ने के बाद दूसरा काम करता है और तीसरा काम करता है और काम छोड़ता जाता है और घर में हमेशा बहानाबाजी करता रहता है, अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो उनको लेकर के वो उस गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने उनको बोला, उनके लड़के को, कि कल सुबह सुबह आप मेरे पास आ जाना। तो फिर अरविंद कल सुबह ही उठते ही वो गुरुजी के पास पहुंच जाता है। तो गुरुजी उसको लेकर के बगीचे की ओर ले जाते हैं और सामने एक बोरा था, उसमें कई आम की गुठलियाँ थी। तो वो अरविंद को बोलते हैं कि ये आम है, उसमें गुठली आप निकाल दो और वो जो सामने की जो ज़मीन है उसमें आप ज़मीन को खोदने के बाद उसको बो दो। तो वैसा ही अरविंद, कुछ उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन गुरुजी का मान रखने के लिए एक काम करता है और वो बोरे के अंदर बहुत सारी आम थी, उसमें से गुठलियाँ निकालता है और फिर वो ज़मीन को पावड़े से खोद करके उसमें बो देता है। फिर गुरुजी उसको वहाँ से ले जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो अरविंद को बुलाते हैं कि जरा वहाँ जाओ तो चेक करो जहाँ आपने गुठलियाँ बोई है तो क्या फल निकला है। तो तुरंत ही अरविंद उनको कहता है कि अभी तो कहाँ समय हुआ है, अभी तो हमने बोया है, कैसे उसमें फल निकल सकता है। तो गुरुजी कहते कि ठीक है, तो थोड़े समय के बाद आप जाना और देखना फल निकला हुआ है या नहीं। तो थोड़े समय के बाद फिर से वो गुरुजी अरविंद को कहते हैं कि जाओ, अभी बहुत समय हो गया है, देख कर आओ उस गुठली से आम का फल निकला या नहीं निकला। तो वैसे ही जल्दी जा करके देख करके आते, उनको पता था कि कैसे आम अभी निकल सकता है। तो आकर के तुरंत वो गुरुजी को कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं निकला है। तो गुरुजी आश्चर्यवर्त होकर के, आश्चर्यचकित होकर के उसको कहते हैं कि शायद ये जो स्थान था वो बरोबर नहीं है, इसलिए फल नहीं निकला। आप ऐसा करो कि वहाँ से वो गुठलियाँ आम की निकाल दो और दूसरी जगह पर आप आम की गुठलियाँ बो दो। तो
अरविंद भी कुछ समझ नहीं पाता है और उसको तो पता था कि इतनी जल्दी आम कैसे, फल कैसे निकल सकता है। उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो गुस्से को पी जाता है और गुरु के कहे अनुसार फिर से उस स्थान पर जाता है और वहाँ से गुठलियाँ निकालने के बाद दूसरी जगह पर फावड़ा से खुदाई करता है और वहाँ गुठलियाँ वो देता है। फिर से वो थोड़ा समय बीतता है, फिर से गुरुजी उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि अरविंद आओ, जल्दी वहाँ चेक करके आओ कि अभी अवश्य ही आम उसमें से, गुठलियों में से फल निकला होगा। तो फिर से वो दांतों के तले गुस्सा दबाते हुए वो वहाँ जाता है और फिर से तुरंत लौट कर आता है कि कैसे निकल सकता है, अभी थोड़ा ही समय हुआ है। तो फिर से जो गुरुजी है वो अरविंद को कहते हैं कि शायद आम की जो गुठलियाँ है वही शायद सड़ी हुई होंगी। आप ऐसे करो कि दूसरी आम आप है उसमें से आप अच्छी अच्छी गुठलियाँ निकालो और फिर उसको ज़मीन में आप बो दो। तो ये जब कहा तो अरविंद का गुस्सा समा न सका। उन्होंने तुरंत ही, अरविंद ने गुस्से से थोड़ी बड़ी आवाज़ से गुरुजी को कहा कि आप कैसे गुरुजी है, मैं तो समझा था कि आप बहुत ही पहुँचे हुए गुरुजी है और आप सब सॉल्यूशन कर पाते हैं, लेकिन मैंने आज देखा कि एक छोटी सी समझ भी आपके अंदर नहीं है कि जब तक कोई भी पौधा होता है या आम की गुठलियाँ होती है उसको खाद पानी रोज़ देना होता है, उसकी परवरिश करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, पालना करनी पड़ती है और बहुत दिनों के बाद, बहुत समय देने के बाद, इंतज़ार करने के बाद इसमें से फल निकलता है। ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं आई। तब गुरुजी हंस करके उस अरविंद को कहते हैं कि बस मैं यही बात आपको समझाना चाहता था कि गुठलियाँ अभी बोने से, अभी पानी भी नहीं डाला है, खाद पानी भी नहीं डाला है, थोड़ी सी आपने मेहनत की और तुरंत ही उसमें फल कैसे आ सकता है। वैसे ही अरविंद, तू रोज़ थोड़े दिन कोई भी काम करता है और इसमें रिजल्ट नहीं आता है, मुनाफा नहीं होता है, पैसे नहीं मिलते हैं और तुरंत ही उस काम को तू छोड़ देता है और दूसरा बिजनेस शुरू करता है, वो भी थोड़ा अधूरा रख करके फिर समय मेहनत थोड़ा देता है, लेकिन जो पूरा समय देना चाहिए, मेहनत तो करता है लेकिन धीरज नहीं रखता है, तो कैसे तू कोई भी धंधे में सक्सेसफुल हो सकता है। पूरा समय भी देनी चाहिए, मेहनत तो अच्छी करता है लेकिन धीरज भी रखनी चाहिए और निरंतर वो कार्य करते रहना चाहिए। जैसे गुठली के अंदर भी आपने पूरा उसको खाद दिया है या पूरा समय दिया है, पालना दी है, रोज पानी पिलाते, देखभाल करते, तभी बहुत वर्षों के बाद जब वो झाड़ होता है तब वो आम उसमें से फल हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में भी कोई भी ऐसा कार्य है, धंधा है, वो धंधे को जमाने के लिए धीरज भी रखनी चाहिए। हाँ, हमको सच्चे दिल से पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में पीछे नहीं पड़ना है। तो सच्चे दिल से जब पुरुषार्थ करते और एक ही कार्य वारंवार उसमें जुड़े रहते हैं तो अवश्य ही भविष्य में हम कोई भी धंधे में सफल हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।